हेलो फ्रेंड, हाय, दिस इज़ योर गाइड। वेलकम टू यूपीएससी परसिवरेंस। आज हम यहाँ पे पीटी 365 आर्ट एंड कल्चर का जो मैगज़ीन है विजन है इसका, वो डिस्कस कर रहे हैं। ये थर्ड पार्ट है, थर्ड टॉपिक पर आते हैं। अगर आपने पहले दो पार्ट नहीं देखे होंगे, फर्स्ट टू पार्ट आपने नहीं देखा होगा, आप जाकर देख सकते हो। मैंने उसकी प्लेलिस्ट बना दी है इसी चैनल पर, यूपीएससी परसिवरेंस। और प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर करना ना भूलना, ठीक है। डांस एंड म्यूज़िक पर आते हैं, थर्ड टॉपिक है यहाँ पे इंक्लूजन ऑफ द इंडिजिनस स्पोर्ट्स इन द खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 का यहाँ पे अभी ऑर्गेनाइज हुआ था। रिसेंटली अभी न्यूज़ में था, स्पोर्ट मिनिस्ट्री ने यहाँ पे अप्रूव किया है इंक्लूजन ऑफ द 4 इंडिजिनस गेम्स टू बी द पार्ट ऑफ द खेलो इंडिया यूथ गेम्स KIYG 2021 जो होने वाला है। द गेम यहाँ पे इंक्लूड किया गया है घटका, कलारी पयट्टू, थांगटा एंड मल्लखम अलॉन्ग विद द जंगसाना। ये घटका पंजाब का है, कलारी पयट्टू ये साउथ का मतलब है, और ये मल्लखम मध्य प्रदेश में होता है यहाँ पे। नीचे देखेंगे हम कहाँ कहाँ है। तो ये यहाँ पे अदर मार्शल आर्ट ऑफ द इंडिया है तमिलनाडु में। सिलम्बम एंड कुट्टू वरिसाई होता है, मणिपुर में सरित सारक होता है, हिमाचल प्रदेश में थोड़ा होता है, बंगाल में लाठी खेड़ा होता है, महाराष्ट्र में मर्दानी खेल होता है, एंड जम्मू कश्मीर में ये स्क्वे होता है, ठीक है। ये ध्यान में रखना, मार्शल आर्ट इंडिया का कुछ स्टेट में होता है, ठीक है। उसके बाद में रिलेटेड न्यूज़ यहाँ पे योगासना एज अ कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष एंड मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर एंड स्पोर्ट्स ने यहाँ पे अनाउंस किया है द फॉर्मल रिकॉग्नाइजेशन ऑफ द योगासना एज अ कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट। इट विल इंश्योर द न्यू टेक्नोलॉजी एंड न्यू स्ट्रेटजीज बीइंग इंडक्टेड इनटू द डिसिप्लिन टू द बेनिफिट्स एथलीट्स एंड द ऑफिशियल। इंकरेज करेगा योगा, स्प्रेड अवेयरनेस अबाउट इट्स बेनिफिट्स एंड टू हेल्प द इम्प्रूव द फिजिकल एंड मेंटल वेलबींग ऑफ द पीपल। योगासना इज अ इंटीग्रल एंड इम्पोर्टेंट कंपोनेंट ऑफ द योगा का ये कंपोनेंट, ये इंटीग्रल पार्ट है। एंड प्रपोज इवेंट किया था इंक्लूड ट्रेडिशनल योगासना, आर्टिस्टिक योगासना सिंगल होता है जिसमें आर्टिस्टिक योगासना पेयर फॉर्मेट में होता है, रिदमिक योगासना ये भी पेयर फॉर्मेट में होता है, ठीक है। यहाँ पे एक मिनट, सॉरी। ये अभी KIYG मतलब खेलो इंडिया यूथ गेम्स से पार्ट ऑफ द revamp national program for the development of the sport खेलो इंडिया which was approved by the union cabinet 2017 में इसे अप्रूव किया गया था। खेलो इंडिया प्रोग्राम has been introduced to revive the sport culture in India at the grassroots level by the building the strong framework for all sport played in our country and establish India as a great sporting nation। उसके बाद में यहाँ पे कुछ 4 इंडिजिनियस गेम्स यहाँ पे हैं जो ऊपर दिए गए थे। कलारी पयट्टू, इट इज़ मार्शल आर्ट ऑफ द केरला का है ये। कलारी पयट्टू हैज़ अ डिफरेंट टेक्निक लाइक मे पयट्टू फिजिकल बॉडी एक्सरसाइज होती है जिसमें, एंड वड़ी पयट्टू जिसमें फाइटिंग होता है यूजिंग स्टिक्स लकड़ियों के द्वारा, वल्लभ पयट्टू फाइटिंग यूजिंग स्वॉर्ड मतलब तलवारों के द्वारा मतलब फाइट होता है यहाँ पे, एंड वेरुमकाई प्रयोगा बेयर हैंड एक्सरसाइज होता है मतलब खुले हाथ से। उसके बाद यहाँ पे अनदर फोकस ऑफ द कलारी पयट्टू इज द स्पेशलाइजेशन इन द इंडिजिनस मेडिसिनल प्रैक्टिसेस का भी इसमें यूज़ होता है। कलारी ट्रीटमेंट सिस्टम ऑफ मेडिसिन इज़ अ पार्ट ऑफ द करिकुलम। कलारी पयट्टू ये ध्यान में रखना, ये केरला का है, ठीक है। उसके बाद में मल्लखम, ये इट इज़ अ पार्ट स्टेट स्पोर्ट ऑफ द मध्य प्रदेश का। इट इज़ अ ट्रेडिशनल स्पोर्ट ऑफ द इंडिया विच इज़ जिम्नास्टिक परफॉर्म्स होता है, एरियल योगा एंड रेसलिंग ऑन द हैंगिंग वुडन पोल केन और हैंगिंग रोप, ऐसे मल्लखम जिसे बोलते हैं। ये महाराष्ट्र में भी होता है, ठीक है। और देयर आर द वेरियस टाइप्स ऑफ द मल्लखम लाइक मल्लखम ऑन द केन, निराधार सपोर्टलेस एंड मल्लखम पोल मल्लखम होता है, एंड हैंगिंग मल्लखम एंड द रोप मल्लखम, ऐसे अलग अलग टाइप के मल्लखम होते हैं। ओरिजिन ऑफ द मल्लखम कैन बी ट्रेस टू द 12th सेंचुरी में हुआ था ये, वेयर इट इज़ मेंशन इन द माना सोलाज क्लासिक बाय द चालुक्य के द्वारा मतलब हुआ था ये 1135 AD में। घटका ये इट इज स्टाइल ऑफ द फाइटिंग विद द वुडन स्टिक ओरिजिनेटेड इन द पंजाब 15th सेंचुरी में होता है घटका। इट इज़ अ स्टिक फाइटिंग बिटवीन द 2 and more practitioners with the wooden sticks कॉल्ड जिसे सोती बोलते हैं, विच इज़ इंटेंडेड टू सिमुलेट द स्वॉर्ड्स घटका, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे थांगटा ये एक मणिपुरी मार्शल आर्ट है और आर्ट ऑफ द स्वॉर्ड्स एंड स्पीयर। इट इज़ डेडिकेटेड टू द फाइटिंग द स्किल एंड वर्शिप, इंटीग्रेट वेरियस एक्सटर्नल वेपन्स एंड द स्वॉर्ड, स्पीयर, डैगर विद द इंटरनल प्रैक्टिस ऑफ द फिजिकल कंट्रोल। इन्वॉल्व्स ब्रीदिंग मेथड का यहाँ पे यूज़ होता है, एंड मेडिटेशन होता है, एंड रिचुअल्स का भी यहाँ पे यूज़ होता है। थांगटा ये मणिपुर का है, ध्यान में रखना। अदर इम्पोर्टेंट न्यूज़ ये अभी न्यूज़ में थी। भवई गुजरात का, इट इज़ अ फॉर्म ऑफ द ट्रेडिशनल स्ट्रीट प्लेइंग परफॉर्म अक्रॉस द विलेज। सौराष्ट्र एंड नॉर्थ गुजरात में ये किया जाता है भवई।
और यहाँ पे इट इज़ अ यूनिक स्टेज आर्ट परफॉर्म किया जाता है विद द भावा मीनिंग एक्सप्रेशन, भावा रिवीलिंग द इमोशंस होता है। इट इज़ एक्सक्लूसिवली परफॉर्म बाय द मेल मेंबर्स इन वेरियस कॉस्ट्यूम एंड कैरेक्टर्स फॉर्म्स का यूज़ होता है यहाँ पे। इट इज़ मेनली परफॉर्म बाय द तारंगला कम्युनिटी, टारगला कम्युनिटी आल्सो नोन एज द भव्य दे हेल फ्रॉम द बोथ द हिंदूज एंड मुस्लिम कम्युनिटी के होते हैं ये। तो ये ध्यान में रखना, ये भवई गुजरात का है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे गरबा फोक डांस है गुजरात का, ये गरबो जिसे बोलते हैं, ये तो फेमस है, आप सभी को पता होगा। यहाँ पे सर्कुलर मतलब राउंड होता है, और यहाँ पे गर्भदीप जिसे बोलते हैं मीन्स एन अर्धन पॉट होता है, अर्धन पॉट होता है। इट इज़ लिंक्ड विद द वर्शिप शक्ति को परफॉर्म करने के टाइम पे नवरात्रि एंड वेडिंग सीजन में भी इसे परफॉर्म किया जाता है। आइदर लैम्प गर्भदीपा इज और द इमेज ऑफ द गॉडेस दुर्गा इज अ प्लेस इन द मिडल ऑफ द कॉन्सेंट्रिक रिंग्स, मतलब ऐसे रखा जाता है, उसके आसपास ये किया जाता है नवरात्रि में, मतलब जब नवदुर्गा होती है, बैठती है। इन दिस पीपल डांस अराउंड द सेंटर क्लैपिंग देयर हैंड्स टू द बीट्स ऑफ द ढोल वगैरह का यहाँ पे यूज़ किया जाता है। उसके बाद यक्षगाना कर्नाटका का, ये इट इज़ ट्रेडिशनल इंडियन थिएटर फॉर्म है कर्नाटका का, बेस्ड ऑन द मैथोलॉजिकल स्टोरीज एंड द पुरानास का इसमें मतलब ये यूज़ होता है। एंड मोस्ट पॉपुलर एपिसोड फ्रॉम द महाभारत एंड रामायण का मतलब परफॉर्म किए जाते हैं। इट कंबाइंस द डांस म्यूजिक डायलॉग कॉस्ट्यूम जो होते हैं, मेकअप एंड द स्टेज टेक्निक्स विद द यूनिक स्टाइल एंड फॉर्म। यक्षा मीन्स डेमी गॉड एंड गना मीन्स सॉन्ग, यक्षगाना, ठीक है। उसके बाद इट इज़ बिलीव टू बी द ओरिजिनेटेड ड्यूरिंग द भक्ति मूवमेंट इन बिटवीन द 11th एंड 15th सेंचुरी में, इसका मतलब ये ओरिजिन हुआ था। तो उसके बाद में यहाँ पे 4th टॉपिक पर आते हैं हम, ठीक है। लैंग्वेज एंड लिटरेचर, ये प्रबुद्ध भारत जनरल, अभी रिसेंटली प्रबुद्ध भारत जनरल सेलिब्रेट किया गया है। 125th एनिवर्सरी मतलब इसकी सेलिब्रेट की गई, प्रबुद्ध भारत और अवेकन्ड इंडिया इंग्लिश लैंग्वेज मंथली जर्नल है ये रामकृष्ण मिशन का। प्रबुद्ध भारत फाउंड किया गया था 1896 में बाय पी अय्यासामी एंड बी.आर. राजाराम अय्यर, जी नरसिम्हाचार्य एंड बी.वी. कामेश्वरा अय्यर। तो ध्यान में रखना, पी अय्यासामी, बी.आर. राजाराम अय्यर, जी नरसिम्हाचार्य, बी.वी. कामेश्वरा अय्यर इन मद्रास नाउ चेन्नई एट द behest of the Swami Vivekananda. It is the longest running monthly English magazine of the country है, और it carries the articles social science and humanities comprising local historical psychological cultural social sciences themes का यूज़ होता है यहाँ पे। एंड लुमिनरीज लाइक नेताजी सुभाष चंद्र बोसे, बाल गंगाधर तिलक, सिस्टर निवेदिता, श्री अरविंदो, सर्वपल्ली राधाकृष्ण ने यहाँ पे मतलब जनरल लिखे थे इस मैगज़ीन में, ठीक है। एंड अदर पब्लिकेशंस फ्रॉम द रामकृष्ण मिशन भी मतलब यहाँ पे दिए गए हैं, देखते हैं हम नीचे में। उद्बोधन बंगाली मंथली स्टार्टेड बाय द स्वामी विवेकानंद इन द जनवरी 1899 में। वेदांता केसरी इज अ कल्चर एंड स्पिरिचुअल मैगजीन इन इंग्लिश, इट वाज स्टार्टेड इन 1914 का है। सो ये अदर रामकृष्ण मिशन के मैगजीन्स हैं, वेदांता केसरी एंड उद्बोधन बंगाली मंथली है। श्री रामकृष्ण विजयम तमिल मंथली मैगजीन स्टार्ट की थी इन्होंने 1921 में। सो ईयर और ये जो इनके ऑथर हैं ये ध्यान में रखना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे अबाउट रामकृष्ण मिशन, ये फाउंड किया गया था नियर द कलकत्ता नाउ द कोलकाता जिसे बोलते हैं, बाय विवेकानंद 1897 में विद द टू फोल्ड पर्पस के लिए। फर्स्ट क्या था, स्प्रेड द टीचिंग ऑफ द वेदांता इज एम्बॉडीड इन द लाइफ ऑफ द हिंदू सेंट रामकृष्ण 1836 से लेकर 1886 एंड सेकंड है इम्प्रूव द सोशल कंडीशन ऑफ द इंडियन पीपल, ठीक है। इट इज़ अ फिलंथ्रोपिक था एंड वॉलंटियर ऑर्गेनाइजेशन था। मिशन मोटो इसका था आत्मो मोक्षर्थम जगत हितचा for one's own salvation and the welfare of the world. It was formulated by the Swami Vivekananda. The organization is based on the three core ideal work as a worship, potential divinity of the soul and the harmony of the religion. So ये 3 core principal ideals थे इसके, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना। अदर इम्पोर्टेंट न्यूज़ क्या है, मंगोलियन खंजूर अभी मिनिस्टर ऑफ कल्चर ने यहाँ पे प्रोजेक्ट मतलब ऑफ रीप्रिंटिंग ऑफ द 108 वॉल्यूम्स ऑफ द मंगोलियन खंजूर
Khanjur under the National Mission of for Manuscript NMM. Mongolian Khanjur is a Buddhist canonical text which is held in the high esteem by the Mongolian Buddhists. They worship Khanjur at a temple. It is a source of the providing culture identity to the Mongolia. NMM under the Ministry of Tourism and Culture के अंडर में आता है. ये मैंडेट करता है of documenting, conserving and the disseminating the knowledge preserved in manuscript. अब थंगम क्या है? थंगम ओरल लैंग्वेज है. ये बिलोंग्स टू द ग्रेटर तिब्बतो बर्मा लैंग्वेज फैमिली का है. इट इज स्पोकन तंगम कम्युनिटी इन अरुणाचल प्रदेश. उसके बाद में यहाँ पे ये क्रिटिकली एंडेंजर के अंडर द यूनेस्को वर्ल्ड एटलस जो होता है एंडेंजर लैंग्वेज का, उसमें क्रिटिकल एंडेंजर कैटेगरी में आता है. एंडेंजर लैंग्वेज अराउंड 197 आर इन द वेरियस स्टेजेस ऑफ द एंडेंजर इंडिया मोर देन एनी अदर कंट्री ऑफ द वर्ल्ड. और यहाँ पे अकॉर्डिंग टू द यूनेस्को एनी लैंग्वेज दैट इज स्पोकन लेस दैन 10,000 पीपल, 10,000 के नीचे मतलब जो बोली जाती है उसे एंडेंजर बोलते हैं. क्रिटिकल एंडेंजर लैंग्वेज आर दोज हुज यंगेस्ट स्पीकर आर ग्रैंड पेरेंट्स एंड ओल्डर जो होते हैं. ठीक है. और इंडिया में आफ्टर द 1971 में सेंसस हुआ था. एनी लैंग्वेज आर स्पोकन लेस देन 10,000 पीपल इज़ नॉट इंक्लूडेड इन द ऑफिशियल लिस्ट ऑफ द लैंग्वेज में. इसमें इंक्लूड नहीं किया जाता है. ठीक है. 10,000 से कम बोलने वाली लैंग्वेज को. स्टेप टेकन फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ द एंडेंजर लैंग्वेज. स्कीम फॉर द प्रोटेक्शन एंड द प्रिजर्वेशन ऑफ द एंडेंजर लैंग्वेज. कौन कौन से स्टेप लिए गए उसमें ये स्टेप्स है. प्रोटेक्शन एंड प्रिजर्वेशन ऑफ द एंडेंजर लैंग्वेज एंड गवर्नमेंट प्रोवाइड्स फंड प्रोवाइड करता है टू सेटअप द सेंटर्स फॉर द एंडेंजर लैंग्वेज इन द 9 सेंट्रल यूनिवर्सिटी. ठीक है. उसके बाद में यहाँ पे भक्षाली मैन्युस्क्रिप्ट भागशाली मैन्युस्क्रिप्ट. यहाँ पे ये ब्लैक डॉट ऑन भागशाली मैन्युस्क्रिप्ट है एज बीन आइडेंटिफाइड बाय द ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी एज द फर्स्ट रिकॉर्डेड यूज ऑफ द मैथमेटिकल सिंबल फॉर द जीरो. रिकॉर्ड हुआ था यहाँ पे मैथमेटिकल सिंबल जीरो का मतलब उत्पत्ति ऐसा माना जाता है. द अर्लीस्ट रिकॉर्डेड एग्जाम्पल द यूज ऑफ द जीरो वॉज प्रीवियसली बिलीव्ड टू बी द 9th century इंस्क्रिप्शन ऑन द वॉल ऑफ टेम्पल इन द ग्वालियर इंडिया में. ऐसा मतलब 9th century में ऐसा बिलीव किया जाता था. बट ये अभी भक्षाली मैन्युस्क्रिप्ट में भी इसमें अभी लेटेस्ट पता चला है. ठीक है. भक्षाली मैन्युस्क्रिप्ट इज़ अ 3rd century इंडियन मैथमेटिकल मैन्युस्क्रिप्ट रिटन इन द इंक और बिर्च बार्क ऐसे मतलब यहाँ पे जो लकड़ी का मतलब ये होता है उस पर लिखा जाता है. ठीक है. इट वॉज फाउंड इन द 1881 इन द विसिनिटी विलेज ऑफ द बख्शाली नियर पेशावर पाकिस्तान में. जीरो हैज़ आल्सो बीन यूज इन द लीलावती विच वॉज कंपोज बाय द एस्ट्रोनॉमर इन मैथमेटिशियन भास्करा 2 के टाइम पे ये हुआ था. उसकी जो डॉटर थी लीलावती. सो दिल्ली गवर्नमेंट नोट टू द सेट ऑफ द कोंकणी लैंग्वेज अकेडमी. कोंकणी इंडो यूरोपियन लैंग्वेज है. स्पोकन इन गोवा स्टेट लैंग्वेज. गोवा का स्टेट लैंग्वेज है. कोस्टल एरियाज महाराष्ट्र कर्नाटका केरला में बोली जाती है.